नानक जब 3 दिन के लिए खो गए नदी में, तो कहानी है कि वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। ईश्वर का उन्हें अनुभव हुआ, जाना आंखों के सामने प्यारे को, जिसके लिए पुकारते थे, जिसके लिए गीत गाते थे, जो उनके हृदय की धड़कन धड़कन में प्यास बना था। उससे सामने पाया, तृप्त हुए, और परमात्मा ने कहा, अब तू जा और जो मैंने तुझे दिया है वह लोगों को बांट दे। जब जी उनकी पहली भेंट है परमात्मा से लौटकर। यह कहानी है, इसके प्रीत को समझ ले। एक एक जब तक तुम ना हो जाओ, जब तक तुम ना मर जाओ, तब तक परमात्मा से कोई चमत्कार ना होगा। नदी में खो कि पहाड़ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए। तुम्हारा खो जाना ही उसका होना है। तुम जब तक हो तभी तक बह ना हो पाएगा। तुम ही अड़चन हो, तुम ही दीवाल हो। यह जो नदी में खो जाने की कहानी है, तुम्हें भी खो जाना पड़ेगा, तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा। 3 दिन लगते हैं, इसलिए तो हम जब आदमी मर जाता है तो तीसरा मनाते हैं। तीसरा हम इसलिए मनाते हैं, मरने की घटना पूरी होने के 3 दिन लग जाते हैं। उतना ही समय जरूरी है। अहंकार मरता है, एकदम से नहीं, कम से कम समय 3 दिन लेता है। इसलिए कहानी में 3 दिन है कि नानक 3 दिन नदी में खो गए। अहंकार पूरा गल गया, मर गया, और पास पड़ोस, मित्रों, परिजनों, परिवार के लोगों को तो अहंकार की दिखाई पड़ता है, तुम्हारी आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं। इसलिए उन्होंने तो समझा कि नानक मर गए। जब भी कोई सन्यासी होता है, घर के लोग समझ लेते हैं मर गया। जब भी कोई उसकी खोज में जाता है, घर के लोग मान लेते हैं खत्म हुआ, क्योंकि अब यह भई ना रहा, टूट गई पुरानी श्रृंखला, अतीत मिटा, अब नया हुआ। बीच में 3 दिन की खाई है, इसलिए 3 दिन का प्रीत है। 3 दिन बाद नानक लौट आए। जो भी खोता था वह लौट आता था, क्योंकि नया होकर लौटा है। जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है। लेकिन जा रहा था तब प्यासा था, आता है तब दानी होकर आता है। तब भिखारी था, आता है तब सम्राट होकर आता है। जो भी परमात्मा में लीन होता है, जाते समय भिक्षा पात्र होता है, लौटते समय अपरंपार संपदा होती है बांटने को। जपजी पहली भेंट है, परमात्मा के सामने प्रकट होना, प्यारे को पा लेना। इन्हें तुम बिल्कुल पीतक को भाषागत रूप से सच मत समझ लेना, क्योंकि कहीं कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं है जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओगे। लेकिन कहना हो बात तो और कुछ कहने का उपाय भी नहीं है। जब तुम मिटते हो तो जो भी आँख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहाँ तुम देखोगे वही है, जो तुम देखोगे वही है। जिस दिन आँख खुलेगी सभी भय है। बस तुम मिट जाओ, आँख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आँख में पड़ी हुई लकड़ी है, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था, तुम मौजूद ना थे।
नानक मिटे परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसकी अतिकृत और कुछ भी नहीं। नानक लौटे परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा एक एक शब्द बहुमूल्य है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दे तो भी कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द को भेद वचन है। अब हम जपजी को समझने की कोशिश करें। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव अकाल मूर्त अजूनी सैवं। भय एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, बैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वह अनेक है। जहाँ भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है। जहाँ तुम्हारी आँख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो लहरें दिखाई पड़ती हैं। सागर दिखाई नहीं पड़ता, हालांकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर हैं। पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आँख हमारे पास है। भीतर की तो देखने के लिए तो भीतर की आँख चाहिए। जैसे होगी आँख वैसा ही होगा दर्शन। आँख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास आँख ही ऊपर की है तो लहरें को देखकर लौट जाओगे और लोगों से कहोगे कि सागर हो आया। सागर में जाने का यह ढंग नहीं है। किनारे से तो दिखाई पड़ेगी लहरें, सागर में तो डूबना ही पड़े। इसलिए तो कहानी है कि नानक नदी में डूब गए। लहरों में नहीं है वह नदी में है, लहरों में नहीं है सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी, तट से तुम देखकर लौट जाओगे तो तुम जो खबर दोगे वह गलत होगी। तुम कहोगे कि सागर हो आया, सागर तक तुम गए नहीं। तट पर तो सागर नहीं है। जहाँ से तो लहरें दिखाई पड़ सकती हैं, लहरों का जोर सागर नहीं है। जोर से भी ज़्यादा है सागर। और जो मौलिक भेद है वह यह है कि लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होंगी, क्षण भर पहले नहीं थी। एक सूफी फकीर हुआ जुनैद, बहुत प्रेम करता था अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफनाया गया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी ने सोचती थी कि बेटा मरा है तो जुनैद पागल हो जाएगा, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुनैद को कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बेटा मरा नहीं, जैसे कोई बात नहीं हुई है, जुनैद वैसा ही रहता है। आखिर सांझ होते जब लोग विदा हुए सहानुभूति प्रकट करके, तो पत्नी ने पूछा कि कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे इस बेटे के तुम्हें इतना प्रेम था। जुनैद ने कहा कि एक क्षण को धक्का लगा था कि मुझे याद आया यह बेटा नहीं था। तब भी मैं था और खुश था। अब यह बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण? फिर वैसे ही हो जैसे पहले था। बेटा बीच में आया और गया, न पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिना बेटे के मजे में था, अब फिर मेरा बेटे के हूँ, फर्क क्या? बीच का एक सपना टूट गया। जो बनता है और मिटता है वह सपना है।
जो आता है और चला जाता है वह सपना है। लहरें सपना है, सागर सच है। अनेक लहरें हैं, सागर है, हमें अनेक दिखाई पड़ता है। और जब तक एक ना दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते ही रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वह आकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए हैं, हमने बनाए हैं। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वह ओंकार है, वह ओम है।